दोस्तों इससे पीछे के वीडियो में जो है भारतीय संविधान के भाग 5 के जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक को जो कवर किया गया है उसको पीछे के वीडियो में जो है यहाँ से पीछे तक के क्वेश्चन को कवर किए हैं और उससे आगे के क्वेश्चन को ये इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो राजकीय आपात के बारे में बता दिए थे और राजकीय आपात का प्रभाव क्या पड़ेगा उससे आगे यहाँ से बताते हैं। तो राजकीय आपात का प्रभाव जो है ये राज्य की पहला है, राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल के हाथ में चली जाती हैं जब राजकीय आपात का लगाया जाता है। तो इसके बाद जो दूसरा है मुख्यमंत्री शक्ति विहीन हो जाता है, यानी मुख्यमंत्री के पास कोई शक्ति नहीं रहता है तभी। और तीसरा है कि राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद के पास चली जाती है, राज्य की जितना भी शक्तियाँ होती है ये संसद के पास चली जाती है ऑटोमेटिक। और उसके बाद चौथा है कि राज्य का बजट संसद में जो है प्रस्तुत किया जाता है, राज्य का जितना भी बजट होता है ये संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी वहाँ पर दिया जाता है। नोट में कहा गया है कि राजकीय आपात के दौरान जो है HC यानी हाई कोर्ट में कार्य प्रभावित नहीं होते हैं। इसके बाद जो है अब बताते हैं तीसरा वित्तीय आपातकाल जो 360 अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में अब आप लोगों को बता देते हैं क्या है और क्यों लगाया जाता है। तो वित्तीय आपात जो है ये अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। इसे जो है USA के संविधान से लिया गया है जब देश की वित्तीय स्थिति काफ़ी ख़राब हो, जब ये यानी कि अनुच्छेद 360 के तहत जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है ये तभी लगाया जाता है जब देश की वित्तीय स्थिति जो है काफ़ी ख़राब होता है और ये जो है ये USA के संविधान से लिया गया है। दूसरा है कि इसे मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लाते हैं, यानी कि ये जो है मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इसे लागू करते हैं और संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है ये 60 दिनों के अंदर अनुमोदन करना होता है ये इसको। और यदि राज्यसभा जो है इसे अनुमोदन कर देता है तो लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा जो 30 दिनों के भीतर जो है ये अनुमोदित करेगी इसे। और एक बार अनुमोदन मिलने के बाद जो है जब तक संसद नहीं हटाती यह नहीं हटता है यह आपातकाल जो है। इसके बाद आगे देख सकते हैं दिया गया है या यदि यह अभी तक लागू नहीं है तो क्या होता है, यानी कि यह जो अभी तक लागू नहीं है लेकिन यह आपातकाल नहीं लागू हुआ है और प्रभाव जो इसका है पहला प्रभाव पड़ता है राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सरकारी कर्मचारी के वेतन जो है इसमें काट लिए जाते हैं अगर ये शासन लगाया जाता है, यानी कि ये आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो और सरकारी खर्च में कटौती की जाती है जितना भी खर्च होता है। और इसके बाद जो है संचित विधि से जो है धन निकासी पर रोक लग जाता है और राज्य का बजट जो होता है ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाना होता है। और इससे आगे के जो है बताते हैं क्या है, लास्ट तक बने रहे। आगे देख सकते हैं अब दिया गया है कि आपातकाल के बारे में ये तीनों दिया है और संसद का अनुमोदन दिया है और नई लोकसभा दिया गया है। ये जो है ये पहला है राष्ट्रीय आपात जो है ये अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, 30 दिनों के अंदर इसे अनुमोदन करना होता है और ये 30 दिन के लिए होता है। और ये जो है राजकीय आपात जो है ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है जो 60 दिन में अनुमोदन करना होता है 30 दिनों के लिए। और ये है वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है जो 60 दिन के लिए भी होता है, 60 दिनों में अनुमोदन करना होता है और 30 दिन तक में जो इसे करना होता है। नेक्स्ट है अब आगे राष्ट्रपति का विवेकाधिकार जो है ये शक्तियाँ क्या है, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो है विवेक अधिकार शक्ति क्या है इसी बारे में जान लीजिए। देखिए इस शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। इसका प्रयोग लोकसभा के त्रिशंकु होने पर किया जाता है, अर्थात किसी को बहुमत न मिले तो इसका प्रयोग जो है ये राष्ट्रपति करता है। और ये जो है जब लोकसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को जो है PM घोषित कर देते हैं, यानी प्रधानमंत्री घोषित कर देता है और निर्धारित समय के भीतर जो है बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। और यदि उसने बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसे जो है प्रधानमंत्री यानी अन्यथा जो है नए व्यक्ति को PM बनाए जाएंगे, यानी कि तब तक में अगर वो सिद्ध कर देता है तो वो प्रधानमंत्री होता है, नहीं तो उसके बाद जो नए व्यक्ति को PM बनाया जाता है यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। अन्य विकल्प के अभाव में ये जो है जवाब होगा, यानी कि चुनाव होगा, अगर नहीं होता है तब चुनाव होता है। इसके बाद आगे देख सकते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है और ये जो है विधेयक को रोकने की शक्ति को वीटो शक्ति कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होता है यानी वीटो पावर जिसे कहा जाता है और ये जो विधेयक को रोकने की ये शक्ति होता है। और ये शक्ति जो है 3 प्रकार का होता है। पहला है अत्यंतकारी वीटो जिसमें कि राष्ट्रपति जब विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देते हैं तो उसे अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। दूसरा है निलंबनकारी वीटो
जिसमें कि राष्ट्रपति जब पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तब इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। और तीसरा है पॉकेट यानी जेब वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अपना हस्ताक्षर करे, न ही उसे पुनर्विचार करने के लिए लौटाए, बल्कि उसे अपने ही पास रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहते हैं। यानी कि अपने ही पास रख लेता है तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट है, देख सकते हैं कि डाक संशोधन विधेयक 1986 पर राष्ट्रपति ज्ञानी जैन सिंह ने जो है ये जेब वीटो का उपयोग किया था, यानी कि इसका प्रयोग किया था, वो अपने पास ही रख लिया था। आगे है विशेष अधिकार शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार शक्ति क्या है इसके बारे में जानिए। राष्ट्रपति पर दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है, किंतु फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति पर जो है दीवानी मुकदमा चलाया जाता है, और लेकिन जो है इसके ऊपर जो है फौजदारी मुकदमा कार्यकाल के समय जो है इसे नहीं चलाया जा सकता है इस पर। आगे है कि कार्यकाल यानी कि कार्यकाल समाप्ति के बाद चलाया जाएगा इस पर, लेकिन कार्यकाल के समय नहीं चलाया जाता है। और आगे है कि राष्ट्रपति किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं, और नोट में जो है ये कहा गया है अनुच्छेद 80 के तहत जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में जो है मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति जो है। और आगे कहा गया राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख होता है। और दिया गया है नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है। नियुक्ति संबंधी जो अधिकार जो है प्रधानमंत्री, संघ का मंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का सभी न्यायाधीश इत्यादि को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ये सबको जितना कभी भी नाम लीजिए, इससे जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और विद्यार्थी शक्तियाँ क्या है ये देख लीजिए राष्ट्रपति के पास, यानी अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 1, 2, 3 जब संसद की यानी कि अनुच्छेद 123 जब संसद की बैठक नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और जो कि अधिकतम 6 माह या संसद की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है ये जो है। और आगे देख सकते हैं दिया गया है इसी के बारे में, यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुच्छेद 385 के तहत जो है आधार पर जो राष्ट्रपति संसद की बैठक को आहूत एवं सत्रावसान करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर की। नेक्स्ट वीडियो में जो है उपराष्ट्रपति के बारे में यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है इसके बारे में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।